आजा भैया आ गया। Good morning students, I am Lakshman Chaudhary. Today topic is electric potential, chapter number 3rd. Chapter name is electric potential. Okay, class for class 12 और ICSE बोर्ड। ओके बेटा, आज हम इसमें चैप्टर नंबर 3rd स्टार्ट कराने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ लिया होगा, चैप्टर नंबर 2 भी आपने गॉस थ्योरम पढ़ लिया होगा, और चैप्टर नंबर 1 था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को कवर करा चुका हूँ पहले, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको कवर करा दिए हैं। इस वजह से आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक बार रिवीजन के तौर पर ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या है, पहले हेडिंग वाइज हेडिंग अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलेंगे। इस चैप्टर की कम से कम 4 वीडियोस मिलेंगी, 4 से 5 वीडियोस होंगी, और इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा आपका पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिल्कुल 11th क्लास की तरह वहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे होते थे या पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। सेम चीज़ यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी, चार्ज की बात होगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जनरल सी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो जनरल सी लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from infinity to a point in the electric field is called the electric potential at that point। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कैसे कहोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे कहोगे, सपोज दैट ये कोई मेरा यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा है, क्या रखा है, Q नॉट रखा है, और यहाँ पर कोई इंफिनिटी पर कोई पॉइंट मान लिया मैंने P, ऐसे समझिएगा, कोई पॉइंट मैंने P मान लिया, कोई Q नॉट है, ये इसका क्या है, टेस्ट चार्ज है मेरा, इसका ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर कोई P पॉइंट मान लिया, P पॉइंट मान लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ। अब ये क्या कह रहा है, तो इसका क्या होगा, इफ वर्क डन इन कैरिंग द टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल एट P इज गिवन बाय। तो सपोज दैट कहने का मतलब है कि P पॉइंट से Q नॉट तक इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर, सपोज दैट यहाँ पर मैं मान लूँ, चलो Q नॉट रहने दो, यहाँ Q मान लो, सोर्स चार्ज मान लेता हूँ Q, और यहाँ मान लेता हूँ Q नॉट मान लेता हूँ। ठीक है, तो Q नॉट को किसी पॉइंट P से इनफाइनाइट पॉइंट पर रखा है, Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जो भी मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, क्या, जो भी मुझे वर्क डन करना पड़ेगा उसी वर्क को मैं क्या कहूँगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको डिनोट कर रहे होते हैं हम V इक्वल्स टू जनरल फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q नॉट। ये जनरल सा पढ़ा होगा आपने कि V इक्वल्स टू क्या होता है, मेरा फॉर्मूला W अपॉन Q नॉट। ये W क्या है, मेरा वर्क डन, P पॉइंट से Q तक लाने में या Q नॉट को Q तक लाने में, इसके फील्ड तक लाने में। सेकंड डेफिनेशन की अगर बात की जाए, क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है इसका। ऐसे भी तो मैं बोल सकता हूँ किसी टेस्ट चार्ज में या किसी पॉइंट को किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने, जो भी मुझे वर्क डन करना पड़ता है, जो भी मैं कार्य करूँगा उसी वर्क डन को मैं क्या कहूँगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहूँगा, या रेशियो बोल सकता हूँ, रेशियो ऑफ वर्क डन एंड टेस्ट चार्ज की माना है, इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसे समझिएगा, ये क्या है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सिंबल है बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं, क्लियर। ये मेरा हो जाएगा वर्क डन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज। क्लियर, यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो रही होती है। अगर इसके यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्या होगा, वोल्ट। क्या बोलेंगे बेटा, वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या है,
वोल्ट है इसकी, चलो सी बात है, इसको हम किसमें करना ना वोल्ट, VO, ठीक है बेटा, ये इसकी SI यूनिट होगी वोल्ट। अगर इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन अगर मैं निकालूं यहां से, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसे ऐसे EP मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर कर लेना है। तो डायमेंशन क्या होगा इसका, W का डायमेंशन क्या होता है बेटा, mL/T-2 भाई, ये क्या है, V इक्वल्स टू क्या है मेरा W/Q0। इसका वर्ग का डायमेंशन क्या होता है, mL²T-2। Q0 का डायमेंशन अगर निकालूंगा तो 80 हो जाएगा। क्लियर, इन दोनों के डायमेंशन को मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बेटा mL²T-3 A-1, ठीक है, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। क्लियर, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है बेटा। अगर मैं इसकी आगे और थोड़ा अगर देखें इसको, कि ये एक नोट लगा देना, नोट में ये है कि ये जो होता है पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव चार्ज जो होगा, ये मेरा कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये जो फ्लो होगा ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल, यहाँ पर हायर पोटेंशियल तो यहाँ मान लेता हूँ मैं लोअर पोटेंशियल, क्या मान लेता हूँ, लोअर पोटेंशियल। ये मेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होगा, फ्लो होगा। ये याद रखना बेटा, लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्जेस का पोजिशन मान लेता हूं, यहां मान लिया मैंने नेगेटिव चार्ज, क्या मान लिया, नेगेटिव चार्ज। ऐसे भी मैं बोल सकता हूं कि जो पॉजिटिव टू नेगेटिव ले रहे होते हैं, अगर हायर पोटेंशियल की बात की जाए तो पॉजिटिव, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल की बात की जाए तो नेगेटिव, ऐसे बात कर सकते हैं। ये क्या होगा, यहां मान लेता हूं मैं नेगेटिव चार्ज और यहां मान लेता हूं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या है कि ये क्यों, यहाँ कौन सा है, कैसा पोटेंशियल मान लेता हूँ, मान कंसीडर करना बेटा, यहाँ लोअर पोटेंशियल, क्या लोअर पोटेंशियल, हम लिखे बेटे लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। क्लियर, यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा। जो नेगेटिव चार्ज है वो मेरा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है, ये आ रहा है हायर पोटेंशियल, ठीक है बेटा। ये यहां तक की कहानी हमारी समझ आती है। अब हेडिंग स्टार्ट होता है, अगर मैं एक इसमें नोट लगा लेना, नोट ये है, यहां पर नेक्स्ट हेडिंग, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, नोट में लिखना चाहे लिख सकते हो, एट ऑल पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टेकन। जहां पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, डज नॉट एग्जिस्ट हो, वहां पर कोई एग्जिस्ट ना करे, तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मेरा जीरो होगा। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। अगर हम अब नेक्स्ट पॉइंट ये नोट डाउन कर सकते हैं आप सब लोग। नेक्स्ट हेडिंग आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस, इसी में देख लेते हैं। अगर मैं इसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, जब देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ रहे हो कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस का, कि सपोज दैट
इसके कोई 2 पॉइंट ले लिए, ए और बी मान लेता हूँ, यहाँ मान लिया मैंने ए और यहाँ मान लिया मैंने बी, ठीक है, ऐसे मान लेता हूँ। तो इनका मुझे बी से यहाँ तक वर्क डन और ए से क्यू तक का वर्क डन, समझ रहे हो ना। मान के चलो बी से क्यू तक का वर्क डन मान लिया मैंने क्या, ए से क्यू तक का वर्क डन मान लिया मैंने वी ए, क्या मान लिया, वी ए, क्या मान लिया बेटा, वी ए। और लिख देता हूं वर्क डन या पोटेंशियल फ्रॉम ए टू क्यू नॉट, मान लेता हूँ, ठीक है, क्यू नॉट मान लो इसे हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब बी भी मान लिया मैंने पोटेंशियल फ्रॉम बी टू क्यू नॉट, ओके, ये भी हो गया। ए से क्यू नॉट तक का पोटेंशियल मान लिया मैंने वी ए और बी से क्यू नॉट तक का पोटेंशियल मान लिया मैंने वी बी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, उन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होता है, वी ए माइनस बी बी माइनस वी ए इक्वल टू बी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है बेटा। भाई उसके इसी के तो बराबर होगा ये जनरल डेरिवेशन, ठीक है, W अपॉन क्यू नॉट। अगर ज्यादा नहीं पढ़ना, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस की। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, ठीक है बेटा, वही है, वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। यहां पर मान लेता हूं लेट W be the work done in carrying test charge, W be the work done in carrying test charge, ठीक है, test charge Q naught from B to A, Q naught from B to A, Q naught from B to A, ठीक है, क्लियर बेटा, B to A, then the potential difference between A and B, B से A तक लाने में चाहे चार्ज को जो भी वर्क डन करना पड़ेगा उसी को मैं क्या कहूंगा, उन दोनों के वर्क डन के और उन दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या कहूंगा मैं, पोटेंशियल डिफरेंस को किसके बराबर होगा, बी बी माइनस बी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्लियर, यहां तक कहानी क्लियर आ रही है, ठीक है। अब इससे आगे की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, आगे चलेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क डन में रिलेशन भी आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, कितने कूलम्ब होते हैं, ये हम सब यहां से निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, हेडिंग लगा दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हेडिंग होगी हमारी, नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम ईवी भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ईवी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, फर्स्ट लिख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये जो है वर्क की वेरी स्मॉल यूनिट है, ठीक है ना, सबसे छोटी यूनिट है। और एनर्जी भी है, हम एनर्जी का भी इसे यूनिट बोल सकते हैं और एनर्जी लिख सकते हो आप, ठीक है। एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो क्या है, वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, ठीक है बेटा। इसका ज्यादातर यूज जो होता है वो एटॉमिक फिजिक्स में होता है, कहाँ होता है, एटॉमिक फिजिक्स में होता है। वहाँ छोटे छोटे एटम्स होते हैं, उनकी एनर्जी के बारे में हम वहाँ पर डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पर ये यूनिट हम ले रहे होते हैं कि 1 eV, 2 eV, 0.7 eV, 0.6 eV,
तो वहाँ ऐसा तो है नहीं कि हमने जूल में ले लिया या उसमें ले लिया, तो ऐसे तो नहीं ले सकते हम। इसका ज्यादा मोस्टली यूज होता है वो हमारे किसमें, एटॉमिक फिजिक्स में होता है। ठीक है बेटा, तो इससे आगे की अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखो अगर रिलेशन निकालना है तो यहां से तो W बराबर क्या होता है, मेरे पास निकला था VB माइनस VA, VB माइनस VA या VA माइनस VB या VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, ऐसे ले सकते हो। ठीक है, W अपॉन Q नॉट, यहां से W का वर्ग का निकालना है तो वर्ग का रिलेशन क्या होगा, W इक्वल्स टू Q नॉट VA माइनस VB। ठीक है बेटा, यहां से ये हो जाएगा, ये Q नॉट क्या है, मेरा चार्ज तो है, Q नॉट का कितना चार्ज होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम या 19 कूलम, इतना तो पढ़ाई होगा, ये होता है। ठीक है, तो यहां से मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, सपोज दैट इसकी वैल्यू मान लेता हूं 1 वोल्ट, मान लेता हूं VA जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था, 1 वोल्ट था, VA माइनस VB इक्वल टू 1 वोल्ट। ये वैल्यूज जहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। ओके, 1 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट है W इक्वल्स टू, ये जो आएगा निकल के वो कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इसका ये क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट, इसका यूनिट हो जाएगा जूल, इसका जूल, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल। ठीक है, इतना एनर्जी होगा, ये याद रखना, न्यूमेरिकल से पूछा जाएगा। या मैं इसे लिख सकता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ये रिलेशन होता है। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ रही होगी आप लोगों के। ठीक है, अब बात करते हैं, अब यहां से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहां से अब कोई मान के चलो मैंने पॉइंट चार्ज ले लिया, अब उसकी वजह से मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। याद रखना बेटा, यहां से मैंने कोई एक पॉइंट चार्ज ले लिया, बता सकते हो नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे अभी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या बेटा, पॉइंट चार्ज। अब तक हमने थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ लिया। ये बहुत छोटा मैटर था, हमने उसका बस बेसिक ही पढ़ा के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल एनर्जी होती है या कितना वर्क होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना होता है। ये सब हमें बेसिक था। अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कोई मैंने कोई पॉइंट चार्ज ले लिया और उसकी वजह से मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। ठीक है बेटा, अब सपोज दैट ऐसे समझिएगा आप लोग, यहां पर मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया। ठीक है, और यहां पे भी मैंने प्लस क्यू नॉट चार्ज कंसीडर कर लिया यहां पर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और एक पॉइंट मान लिया मैंने यहां P, इस पॉइंट से। ठीक है बेटा, ये पॉइंट मैंने एक मान लिया और प्लस इस वाले को मैंने कंसीडर कर लिया A पॉइंट, इसे कर लिया मैंने B मान लिया, A मान लो, योर चॉइस। ठीक है, यहां मान लिया मैंने B पॉइंट, O से P तक का डिस्टेंस मान लिया मैंने X या R, जो भी उचित लगे आपको वो मान सकते हो आप। R मान लो, चलो R ही मान लेते हैं, इसे R मान लिया। और ये टोटल डिस्टेंस क्या मान लिया मैंने, यहां से यहां तक की क्या मान लिया बेटा, R।
क्या मान, सॉरी एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया ए तक का, ठीक है। ये ऐसे यहां तक बी, यहां बी पॉइंट, ठीक है। ये मैंने कितना मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है बेटा। यहां तक एक्स मान लिया, मानने के बाद एक पॉइंट यहां कंसीडर कर लिया मैंने ए, क्यू प्लस क्यू पर ए, इसके बीच का डिस्टेंस मान लिया मैंने डी एक्स। ये किस लिए माना है, क्योंकि मैं यहां से पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालूंगा वर्क के रिलेशन में, ठीक है। ये मान लिया मैंने डी एक्स। अब कोई इंफिनिटी पर, सपोज दैट यहां कोई इंफिनिटी पर क्यू नॉट चार्ज रखा है, क्या रखा है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है। अब इस क्यू नॉट चार्ज को मुझे कहां लाना है, यहां इसके वेक्टर फील्ड, कुछ ना कुछ वर्तन करना पड़ेगा। इसकी वजह से जो वैल्यू है पोटेंशियल की वो मुझे निकालनी है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखो बेटा, लिखना चाहो तो लिखो, अ टेस्ट चार्ज, सपोज अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, ये वाला जो टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ये जो है चार्ज मेरा क्यू नॉट, ठीक है, एट प्लेस एट पॉइंट ए। समझ आया तक। डिस्टेंस x फ्रॉम ओ से जो डिस्टेंस है उसकी कितनी है, x मान लेता हूं, ठीक है बेटा, x फ्रॉम O and away from P by Coulomb law, the magnitude of electric force acting on Q naught is given by। एक बात बताइए, अगर Coulomb law की अगर मैं बात करूं तो ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा F, तो ये भी तो इस पर फोर्स लगा होगा F, क्यों, ये दोनों फोर्स लगा रहे होंगे नहीं लगा रहे होंगे। तो बाय Coulomb law इसके मैग्नीट्यूड, फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करूं, कितना फोर्स लगा रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कैसे निकालूंगा, बाय Coulomb लॉ। बाय Coulomb लॉ, Coulomb लॉ क्या होता है मेरा, F इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। Coulomb लॉ क्या होता है, यही तो होगा, डिस्टेंस एक्स है तो एक्स स्क्वायर, एक चार्ज क्यू और दूसरा चार्ज मेरा क्या है क्यू नॉट, ठीक है। के का वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतना होगा। तो क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ तो बच्चों यहाँ तक मेरा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ठीक है बेटा, इधर वाले में। अब एक बात बताइए, मैं ए से बी पॉइंट पर वर्क होगा, भाई कोई पोटेंशियल है, ए से बी पॉइंट पर, यहाँ पर वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर आप वर्क डन की वैल्यू निकालोगे तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से डायरेक्शन ऑफ अवे फ्रॉम ओ द टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट इज डिस्प्लेस्ड बाय dx टू द पॉइंट बी। वर्क डन कितना होगा बेटा, वर्क डन होगा मेरा dw, स्मॉल वर्क डन की बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने टोटल लिख दिया था यहाँ पर, dw स्मॉल वर्क डन कितने के बराबर होगा, F माइनस dx। ये माइनस सिंबल क्या बता रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जस्ट अपोजिट है किसके, फोर्स के, ठीक है बेटा। भाई ऐसे तो आ रहा है, वो ऐसे चले रहा है, फोर्स कैसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा, F माइनस dx। तो dw इक्वल टू माइनस F dx। यहां तक की बात क्लियर हो रही होती है। यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा f की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। पुटिंग द वैल्यू ऑफ f, लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, क्या मान लेते हैं फर्स्ट, f इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा मेरा, f का वैल्यू निकल के आ जाएगा dw इक्वल टू, इसका शॉर्ट भी है बेटा लेकिन हमें लॉन्ग में पढ़ना है, बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है हमको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, f माइनस कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस लगी रहा है ये dx, ठीक है। यहां तक की बात किए समझ में आती है।
इंटीग्रेट लिमिट अगर लगाओगे भाई, एक बात बताइए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी से आ रहा है, जी जो मैं एक्स इक्वल्स टू ये जो यहां से लिमिट लूंगा तो एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एक तो इन्फिनिटी हो जाएगा और एक एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर। मैं टोटल वर्क की बात करूंगा तो ये मेरा आर, तो यहां से यहां तक मिड पॉइंट में है तो एक्स बराबर आर, और एक बार मैं मिड पॉइंट आर तक लाऊंगा तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो लिमिट कैसे निकाल सकता हूं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट क्या होगी बेटा मेरी, लिमिट होंगी इंफिनिटी टू आर, क्या इंफिनिटी टू आर लगा सकते हो यहाँ पर, एक एक्स बराबर इंफिनिटी और एक दूसरी एक्स इक्वल टू आर, दो की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q इंटू क्यू नॉट है वो मेरा क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी मेरी, तो ये हो जाएगा मेरा W इक्वल्स टू ये यहां पर ये W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स टू 1 मान लीजिएगा कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स, बाहर नहीं करना अंदर ही रखना है, तो इंटीग्रेट करना है, तो कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस का अपना, और ये हो जाएगा मेरे पास dx, ठीक है। इंटीग्रेशन में यहां पर इंफिनिटी टू आर, इतना नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर मैं नेक्स्ट कराता हूं इसी में। तो यहां तक समझ में आया, इसके बाद बात करें तो ये हो जाएगा मेरे पास, निकल के आएगा, ये निकल के आया मेरे पास कितना है W इक्वल टू 1/, या Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर बचेगा अंदर बचेगा इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर माइनस कम, और ये मेरा dx, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और ये इंटीग्रेशन क्या होता है, इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है बेटा मेरा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला होता है, तो यहां से मैं फॉर्मूला पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर -2 इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r, और ये dx, क्लियर हो रहा, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे, इसे कितना हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और ये हो जाएगा इंफिनिटी टू r, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा मेरे पास, इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर -1 अपॉन -1, ओके। तो माइनस ऑलरेडी चल रहा है पहले से, ठीक है बेटा, इंफिनिटी टू r, और सॉल्व कर लोगे आगे तो q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकता हूं मैं अपर माइनस लोअर, ये होगा प्लस का हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा बेटा प्लस का। सॉल्व करने के बाद लिमिट लगाएंगे इंफिनिटी टू r, इसे और आगे सॉल्व कर लो, यहां पर कर देना रिमेनिंग पार्ट, ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपर माइनस लोअर, तो ये अंदर हो जाएगा 1/r -1 इंफिनिटी, तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो मेरा 0 हो गया,
तो ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। ये जो निकल के आया W का वैल्यू, इतना उसे वर्क डन करना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, याद रखना आप सब लोग। तो ये मेरा कितना आ गया Q इंटू क्यू आर। अब एक बात आइए, द पोटेंशियल एट P, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल अगर मैं निकालूंगा तो P पॉइंट पर तो कैसे निकलेगा, यहां पर देखिएगा पोटेंशियल की अगर मैं बात करूंगा आपको, P पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकाला है तो लिख देते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। W का वैल्यू मेरे पास क्या है, वर्क डन का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट टर्मिनेट हो जाएगा, तो V इक्वल्स टू पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q अपॉन R, इतना पोटेंशियल। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई डाउट? ओके। अगर मैं इसके बीच की बात करें ग्राफ की, मैं यहां पर जो वर्क डन आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, यहां पर अगर हम निकालें वर्क डन का वैल्यू तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R, जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R है ना। यहां से सबको क्या मान सकता हूं मैं, कांस्टेंट मान लो आप। तो ये जो V बनेगा वो कितना बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। इसका मतलब है कि जैसे जैसे अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाया टू चार्जेस के बीच में, तो मेरा पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मेरा डिस्टेंस डिक्रीज है हो रहा है तो पोटेंशियल मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने पीछे देखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्सली R स्क्वायर। भाई ये और ये किस में हो रहा है, स्क्वायर में हो रहा है, ये किस में हो रहा है, सिंगल पावर ऑफ डिस्टेंस या R। ठीक है बेटा, ये इसमें अगर इसके ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, इन दोनों को एक बात बताइए, किस प्रकार से ग्राफ बनेगा E और V और R के बीच में। ठीक है, यहाँ E और V और यहाँ R, किस प्रकार से बनेगा ग्राफ, थोड़ा समझाइएगा। कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे ही बनेगा, क्यों बच्चों, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे ई घट रहा है वैसे वैसे मेरा आर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मेरा आर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरा ई और बी डिक्रीज हो रहा है। ई होगा स्क्वायर में, बी होगा सिंगल पावर ऑफ आर में। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ होगा तो ये होगा, तो किसके लिए होगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, और ये वाला जो ग्राफ होगा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। ठीक है, ये यहां तक समझ में आया। ठीक, याद रखना बेटा, ये वोल्ट में है, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। ठीक है बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इसके ऊपर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप जानते हैं क्या होती है, ये होती है मेरी 9 × 10⁻, कितना, 9। अगर चलो एक और एंडिंग लगा देते हैं इसी को। अगर मान के चलो पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप पॉइंट चार्ज, अब ग्रुप पॉइंट चार्ज आ गए। अब ये तो मैंने सिंगल चार्ज के लिए बात किया था, अगर पॉइंट चार्ज के लिए अगर बात करें, सॉरी ग्रुप के लिए, अब मान चलो जो कुछ है, मान लो ये वाला पॉइंट है, ये वाला यहाँ पर एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, यहाँ पर एक चार्ज रख दिए Q1 Q2 Q3, ठीक है, ऐसे ऐसे रख दिया, और यहाँ पर Q4 ऐसे ऐसे Qn तक रख दिया। वहां तक इसका डिस्टेंस मान लिया पॉइंट चार्ज P से R1 और P पॉइंट से यहाँ पर Q0 चार्ज रखा है। ठीक है, तो यहाँ से मान लिया मैंने R2, ये मान लिया मैंने R3, ये मान लिया मैंने R4, ये मान लिया Rn, ऐसे ऐसे मानकर चला मैं। तो इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं बात करूं तो क्या होगा बताइएगा। ये तो मैंने सिंगल चार्ज की लेगा, तो ये दो चार्ज मान लिया, एक मान लिया प्लस की और एक मान लिया Q0 चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, अगर सिंगल के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर सपोज दैट वहीं पर किसमें आ गए, ग्रुप में आ गए, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज का एक ग्रुप आ गया, ग्रुप ले लिया,
अब ग्रुप में तो आप जानते हो 2 या 2 से अधिक चार्ज होंगे, है ना, ठीक है बेटा। तो ग्रुप के लिए मान के चलो यहाँ पर कुछ पॉइंट पिता भी बताया था मैंने, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ प्लस Q0 चार्ज रखा है, क्या रखा है, यहाँ पर Q1 मान लेता हूँ, यहाँ Q2, ये Q3, ये Q4, ऐसे ही अब तो Qn तक मान लिया। डिस्टेंस इसका बिटवीन R1, R2 और R3, R4 और ये Rn। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, बस डायरेक्टली देख लेना है। V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन ही रहेगा सबके लिए, तो क्या हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस अप टू Qn/Rn, ठीक है बेटा, यहीं तक ले लेंगे। क्या समझ में आ रहा है ना, सबको शम करते चले जाएंगे। तो कहाँ तक मानेंगे हम इसका, तो ये हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख लो, V = जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिखता हूँ, समेशन ऑफ Q I और n = 1, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ ना, 1 से स्टार्ट हुआ होगा और I तक चला हुआ, या I = 1 Q1, तो ये कितना हो जाएगा QI/R, ठीक है, यही वाला होगा, तो कुछ होगा I1 मान लो, यहाँ I = 1 और यहाँ पर n, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 अप टू n, ये इतना सुपर क्या होगा, पोटेंशियल होगा। और थोड़ा डीपली जाओगे तो डीपली अगर निकालोगे तो इसको क्या कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेट करें तो इसको क्या देखें, पोटेंशियल जो है बॉडी की शेप पर भी डिपेंड करेगा। अगर लीनियर है, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या वॉल्यूम या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए अलग अलग होते चले जाएंगे। फॉर लीनियर के लिए क्या होगा, लिख लेना, फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि सपोज दैट कोई बॉडी है, ये वाली मेरी लीनियर है, 1 डायमेंशन में ध्यान रखना, ये कोई बॉडी मेरी 1 डायमेंशन, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, ऐसे। इसके लिए पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, मान लेता हूँ फॉर लीनियर के लिए, वही आपने पहले लेक्चर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैंने बताया भी था, जिस दिन क्लास स्टार्ट हुई थी उस दिन आप सबको बताया भी था। तो जनरल क्या निकल सकता है यहाँ से, अगर मैं इसे और डीपली देखूंगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq/r लिख सकता हूँ, स्मॉल चार्ज की अगर बात की जाए, इसकी स्मॉल चार्ज की। तो अब एक बात बताइए, यहाँ से आपको एक रिलेशन भी मालूम होगा कि dq = क्या होता है, बताइएगा, dq = क्या होता है फॉर लीनियर के लिए, मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो dq फॉर लीनियर के लिए होगा लैम्डा, कुछ आ रहा है समझ में, लैम्डा dr, क्या लैम्डा dr, ये बताया था, लैम्डा dr। तो यहाँ से dq का वैल्यू आ गया ये, तो ये कितना हो जाएगा, dq/r का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, dq/r का वैल्यू इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा क्या है मेरा यहाँ पर, लीनियर चार्ज, ठीक है बेटा, क्या है यहाँ पर, लीनियर चार्ज, या कोएफिशिएंट का वैसे बोल सकते हैं लीनियर चार्ज के। तो यहाँ पर ये यहाँ से dq की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, कर दिया जाएगा। तो dq का वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में dq का वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन, यहाँ पर सिग्मा dr/r, सिग्मा dr/r, ध्यान रखना, सिग्मा dr/r, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ मान लेता हूँ क्या, r मान लो, ठीक है, लेंथ या l मान लो, क्या मान लो, l, ठीक है, और इसे लेंथ dl मान लो, ठीक है, लेंथ की अगर बात कर रहे हैं तो dl, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा क्लियर। इसके लिए फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऐसे एरियल के लिए क्या हो जाएगा, एरियल के लिए हो जाएगा, अगर एरिया ए मान लेता हूँ, कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट चार्ज ओवर एन एरिया ए, एरिया अगर किसी बॉडी का ए है उसके लिए क्या होगा, एरिया के लिए होगा बेटा मेरे पास, एरिया के लिए होगा, तो एरिया के लिए मैं क्या ले रहा होता हूँ, रो, या बताइए रो लेता हूँ या क्या ले रहा हूँ, सिग्मा ले रहा होता हूँ,
एरिया के लिए डी क्यू का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा अपॉन डी ए। क्लियर। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा फॉर एरिया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो कितना होगा एप्सिलॉन नॉट, तो ये होगा इंटीग्रेशन ए सिग्मा ए डी अपॉन आर, इंटीग्रेशन ए होल इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये है इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, पूरी बॉडी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो सिग्मा डी ए अपॉन आर, और फॉर वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए जाएगा v इक्वल्स टू, पोटेंशियल की बात करें तो v इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ v, ये हो जाएगा रो b v अपॉन r। क्लियर बेटा, ये वॉल्यूम के लिए जाएगा। यहां तक बात कंप्लीट होती है। इससे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर। एक तो सपोज दैट एक न्यूमेरिकल लिखिएगा बच्चों, एक न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल की अगर बात करें फर्स्ट टू चार्ज, कोई दो चार्ज है बेटा, मान लेता हूं कोई दो चार्ज है, सपोज दैट ये कोई बॉडी है ये वाली, इस पर एक चार्ज यहाँ रखा है, Q1 मान लेता हूँ, फिर Q2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो टू चार्ज, इसका वैल्यू दे रखा है 5 × 10⁻⁸। समझिएगा क्वेश्चन, कूलम। दूसरे वाले चार्ज का वैल्यू दिए हुए -3 × 10⁻8, 3 × 10⁻8 ये दिए हुए हैं। आर लोकेटेड 16 मीटर अपार्ट 16 मीटर, ये कितना डिस्टेंस कितना है 16 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे तो 0.1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। के बाद at one point to the line joining to charge the electric potential 0, take potential at initially to be 0। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और इसके पॉइंट मान लेंगे ओ यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब ये कह रहा है कौन से पॉइंट पर वो 0, कितना डिस्टेंस पर वो 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिया मैंने x, क्या मान लिया x मान लिया। अब निकाल दो बेटा इसमें, एक बार इसका और इसका, एक बार इसका और इसका। ठीक है बेटा, दोनों का निकालो कितना होगा, तो निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना। एक बार पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ निकाल देना है और एक बार पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ, दोनों के बीच में निकाल देना है। उन दोनों को क्या कर देना है आप लोगों को, ऐड कर देना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। ये टोटल कितना है 16 है, तो ये कितना हो जाएगा अगर मैं निकालूंगा तो 16 - x, यही हो जाएगा ना, ये वाला मीटर में, सेंटीमीटर में, किसमें सेंटीमीटर में। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा 16 - x, और ये कितना है पूरा मान लो आप x, कितना मान लो x मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना मान लिया x, तो ये वाला पूरा कितना, ये वाला इंटरवल करना, तो एक बार इसके लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा 5 × 3 - 3 × 10⁻⁸ डिस्टेंस 16 - 8 या x कितना बेटा बताइए, x लूंगा या क्या लूंगा बताइएगा, 16 - x कितना 16 - x, ये रखिएगा 16 - x, यहाँ से ये वाला है। ठीक है, 16 ये पूरा x है, तो 16 - x का स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो मीटर चेंज करने के लिए -10⁻⁻2, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁸ कूलम डिवाइडेड बाय कितना x × 10⁻⁻2। इन दोनों को क्या कर देना है प्लस, इन दोनों को क्या कर देना है, इस इक्वेशन में फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के बाद वहां से जो x का वैल्यू आएगा वो उतने सेंटीमीटर में। ठीक है बेटा, निकाल दोगे
वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन लगाते हैं, नोट कर लो, पॉज कर दो।